हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स लेंगे जनवरी 2025 के। एंड इट्स अ मंथली रिवीजन, मतलब मंथ के जो भी सारे करंट अफेयर्स हैं आज हम लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। किस माह में सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा जनवरी मंथ में। और थीम क्या रखी गई है इसके लिए? दैट इज़ परवा, और जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं केयर। और उद्देश्य क्या रहेगा इसमें? सीधा सा सिंपल सा उद्देश्य है कि जो भी सिटीजन्स होंगे उनको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए सड़क पर चलते वक्त वो बताए जाएंगे। और अगर कोई इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है तो उनके खिलाफ जो है चालान भी काटे जाएंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट माह है ये, और इसको हम सड़क सुरक्षा माह के नाम से मना रहे हैं। और कौन से मंथ में हम मना रहे हैं इसको? तो दैट इज़ इन जनवरी मंथ। राजस्थान इन्फ्लुएंसर्स पॉलिसी के अनुसार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की श्रेणी ए में कितने फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स वाले व्यक्ति आते हैं? तो जिन इन्फ्लुएंसर्स के 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं उनको श्रेणी ए में रखा गया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी ये इन्फ्लुएंसर्स होंगे इनको कुछ पॉलिसीज़ के बारे में बताया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। एंड ये इन पॉलिसीज़ का जो है प्रचार करेंगे अपनी जो भी वेबसाइट या फिर कोई चैनल होगा। और इनको जो है सैलरी भी प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। एंड वो सैलरी कितनी होगी? तो दैट इज़ 25,000 रुपीज़ पर मंथ। और अगर बात करें कि ये जो पॉलिसी है कब इसको लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च हुई थी 5 जनवरी 2025। एंड आपको ये जो लॉन्च डेट है ये भी पता होनी चाहिए, बिकॉज कई सारे एग्जाम्स में क्या है सीधा सीधा लॉन्च डेट पूछ लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये राजस्थान इन्फ्लुएंसर्स पॉलिसी है कब लॉन्च की गई है। तो दैट इज़ ऑन 5 जनवरी 2025। इस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है 2425 रुपये। और इसके अलावा जो सरकार है वो सरकारी बोनस भी देगी, तो दैट इज़ 125 रुपीज़। तो टोटल कितना जो है अमाउंट मिलेगा किसी भी किसान को जब वो अपनी फसल बेचेगा? तो दैट इज़ 2550। और अगर बात करें कि ये जो फसल है कब से खरीदी जाएगी किसानों से, तो दैट इज़ फ्रॉम 10 मार्च 2025। बट जो भी किसान अपनी फसल को बेचना चाह रहे हैं उनको एक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और उस वेबसाइट का नाम क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है। तो दैट इज़ www.mspproc.rajasthan.gov.in। राइजिंग राजस्थान में कितनी राशि वाले एमओयू की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर होगी? तो जो भी एमओयूज 1,000 करोड़ से ऊपर के हुए हैं इस राइजिंग राजस्थान समिट में, उसकी जो समीक्षा है वो मुख्यमंत्री स्तर पर की जाएगी। और 1 से 100 करोड़ वाले जो एमओयू हैं उनकी समीक्षा कौन करेगा? तो दैट इज़ डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। एंड जो एमओयूज 100 से 1,000 करोड़ वाले हैं उनकी समीक्षा कौन करेगा? तो दैट इज़ चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान। जनवरी 2025 में भरतपुर में नगर विकास न्यास सिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट को नया नाम क्या दिया गया है? तो दैट इज़ भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर डेवलपमेंटल अथॉरिटी। तो जो अब भरतपुर नगर विकास न्यास है इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है भरतपुर विकास प्राधिकरण। और ये अथॉरिटी जो है भरतपुर में डेवलपमेंट का काम करेगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये जो नया नाम है इसका नाम पता होना चाहिए। राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में कौन सा दुर्लभ मांसाहारी पौधा खोजा गया है? तो ये खोजा गया है यूट्री कुलेरिया। और अगर बात करें कि जो ये नेशनल पार्क है कहाँ पर लोकेटेड है, तो दैट इज़ इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है बिकॉज काफ़ी दिनों से चर्चा में है।
तो क्वेश्चन क्या है, ERCP से राजस्थान की कितनी आबादी को लाभ मिलेगा? तो जो 40% पॉपुलेशन है राजस्थान की, उसको इस परियोजना से लाभ मिलेगा। और अगर बात करें कि ERCP का उद्देश्य क्या है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी राजस्थान में बहने वाली नदियां हैं उनको आपस में जोड़ा जाएगा एंड डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, और यहाँ पर जो पानी इकट्ठा होगा उस पानी को जो है पेयजल और जो सिंचाई है उसके लिए यूज़ किया जाएगा। और अगर बात करें कि ये जो परियोजना है इसका उद्घाटन कब हुआ है, तो दैट इज़ ऑन 17 दिसंबर 2024, एंड इसका उद्घाटन हमारे PM ने ही किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। और अगर बात करें कि इसी दिन जो है एक नवनेरा बांध है कोटा में, उसका भी उद्घाटन किया गया था हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। तो ये जो सारे फैक्ट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थान में कहाँ फ्लाइंग स्कूल बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा भीलवाड़ा में। फर्स्ट ऑफ अ काइंड पहल है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फ्लाइंग स्कूल है राजस्थान में वो भीलवाड़ा में बनाया जाएगा, और यहाँ पर जो है पायलट्स को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो अपने जो हेलीकॉप्टर्स हैं एंड प्लेन्स है वो उड़ा सकें। माही महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है बांसवाड़ा में। और कब से कब तक इसको आयोजित किया गया था? तो फ्रॉम 27 टू 30 जनवरी 2025। बांसवाड़ा एक अलग नाम से और प्रसिद्ध है, और वो नाम क्या है? तो दैट इज़ सिटी ऑफ 100 आइलैंड। जैसा कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि माही महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो माही का नाम आते ही आपको जो है माही रिवर का जो है ख्याल आना चाहिए। और माही रिवर कहाँ पर बहती है? तो दैट इज़ इन डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। तो सीधी सी बात है, आपको हिंट वहीं से मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर है दैट इज़ बांसवाड़ा। एंड आपको जो इसका अन्य नाम है वो भी ध्यान रखना है, तो दैट इज़ सिटी ऑफ 100 आइलैंड। ऑपरेशन फ्री स्काई किस जिले में चलाया गया है? तो ये चलाया गया था जयपुर में। एक्चुअली मकर संक्रांति पर जो पतंग उड़ाई जाती है उसकी वजह से कहीं जो पक्षी हैं वो घायल हो जाते हैं, एंड कई पक्षियों की डेथ भी हो जाती है। तो जो घायल पक्षी हैं उनका सही समय से उपचार हो सके, तो इस वजह से जो है इस ऑपरेशन को चलाया गया था। और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन फ्री स्काई, और चलाया कहाँ गया था? तो दैट इज़ इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट। सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण कब प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था 3 जनवरी 2025 को। और अगर बात करें कि इस अभियान को कब लॉन्च किया गया था, तो दैट इज़ इन द ईयर 2020। और अगर बात करें कि ये जो तीसरा चरण है किस जिले से प्रारंभ हुआ है, तो दैट इज़ फ्रॉम कोटा एंड बूंदी। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस कहाँ मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा उदयपुर में। तो केवल आपको जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम याद रखना है। राजस्थान युवा महोत्सव कहाँ और कब आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया था जयपुर में, और 8 से 12 जनवरी तक इसको आयोजित किया गया था। और अगर बात करें कि इस महोत्सव का इनॉग्रेशन किसने किया था, तो दैट इज़ बाय राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि हमारे राज्य के खेल मंत्री हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का 78वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया था जयपुर में। और अगर बात करें कि भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, तो दैट इज़ इन द ईयर 1947। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का काम क्या रहता है? जो भी कंपनीज हैं जब वो कोई प्रोडक्ट बनाती हैं तो उसका एक क्वालिटी का सर्टिफिकेशन होता है, तो उस सर्टिफिकेट को देने का काम जो है ये कंपनी करती है। जो भी ISI सर्टिफिकेट होते हैं वो ये कंपनी प्रदान करती है। साथ में जो सोने और चांदी पर जो क्वालिटी का सर्टिफिकेशन होता है जिसको हम हॉलमार्क कहते हैं, वो भी यही कंपनी प्रदान करती है। तो अभी हाल फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसका 78वां स्थापना दिवस है कहाँ पर मनाया गया है, तो दैट इज़ इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई रैंकिंग में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देश में कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है 10वां स्थान। और अगर बात करें कि पहला स्थान किसको दिया गया है, तो दैट इज दिल्ली एयरपोर्ट। राजस्थान में 1 गीगावाट की सौर परियोजना के विकास के लिए किन दो कंपनियों ने साझेदारी की है? तो ये की है जैक्सन ग्रीन और ब्लू लीफ एनर्जी ने। और अगर बात करें इन दो कंपनीज की, तो जो जैक्सन ग्रीन है वो भारत की कंपनी है और जो ब्लू लीफ एनर्जी है वो सिंगापुर की कंपनी है। तो ये जो दो कंपनीज हैं ये मिलकर अब सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी राजस्थान में। तो इन दोनों कंपनीज का नाम जो है आपको ध्यान रखना है। मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड का खिताब किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सैनिक डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत को। इनके पास 108 जो हैं एजुकेशनल डिग्रीज हैं और 2015 में इनको मोस्ट क्वालिफाइड सोल्जर ऑफ इंडिया का खिताब भी मिल चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाती हैं और इनका नाम जो है आपको ध्यान रखना है। और नाम क्या है? डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत। ऊंट उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है बीकानेर में। और अगर बात करें कि इस उत्सव को किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो दैट इज़ बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। और कौन कौन सी डेट्स को इसको मनाया गया है? तो दैट इज़ ऑन 10th, 11th एंड 12th ऑफ जनवरी 2025। राजस्थान फाउंडेशन के कितने नए चैप्टर शाखाएं शुरू होंगे? तो 14 चैप्टर्स जो हैं थ्रू आउट वर्ल्ड खोले जाएंगे। और इन चैप्टर्स का उद्देश्य क्या रहता है? जो भी हमारे प्रवासी राजस्थानी हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में रह रहे हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सुनी जाएं और उसका जो है सॉल्यूशन निकाला जाए। तो अभी हाल फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि कितने चैप्टर्स जो हैं राजस्थान फाउंडेशन के खोले जाएंगे, तो दैट इज़ 14। कुसुम योजना के तहत राजस्थान में अब कितनी अतिरिक्त बिजली उत्पादन हो सकेगी? तो दैट इज़ 5000 मेगावाट। और कुसुम योजना कंपोनेंट ए क्या है? तो इसके तहत होता क्या है कि जो बंजर भूमि होती है किसानों की, वहाँ पर वो सोलर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं और जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी इस प्रोजेक्ट से वो अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं और अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा वो जो बिजली डिपार्टमेंट है उसको भी जो है ये बिजली बेच सकते हैं। तो एक तरीके से उनको एक्स्ट्रा इनकम जो है प्रोड्यूस होती है इससे। तो अभी हाल फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि जो कुसुम योजना के तहत राजस्थान में अब कितनी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा, तो दैट इज़ 5000 मेगावाट। सरकार के कैच द रेन अभियान में देश में कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो दैट इज़ बाड़मेर। और क्यों रहा है? बिकॉज इसने कई सारे ऐसे ढांचे बनाए हैं जिसकी वजह से जो बरसात का पानी है वो इकट्ठा हुआ है एंड दैट इज़ यूज्ड इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो इस वजह से जो है इस कैच द रेन अभियान में जो बाड़मेर है उसको नंबर 1 पोजीशन पर रखा गया है। उत्तर भारत की सबसे ऊंची भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? तो दैट इज़ इन अजमेर। और अगर बात करें कि भगवान शांतिनाथ कौन है, तो ये जैन समाज के 16वें तीर्थंकर हैं। और अगर बात करें कि इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, तो दैट इज़ 52 फीट्स। और अगर बात करें कि किस पोजीशन पर जो है इस प्रतिमा को बनाया गया है, तो दैट इज़ कमलासन। 50वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? तो
ये ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और जो मेल एंड फीमेल टीम्स हैं, इन दोनों टीम्स को ही जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रयागराज में राजस्थान के श्रद्धालुओं के लिए पंडाल किस नाम से बनाया गया है? तो इस पंडाल को नाम दिया गया है राजस्थान मंडप। और ये किस लिए बनाया गया है? बिकॉज जो अभी महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, और कब से कब तक वो आयोजित किया जाएगा, तो दैट इज़ फ्रॉम 13 जनवरी टू 26 फरवरी। तो जो भी वहाँ पर श्रद्धालु जाएंगे राजस्थान से, तो उन श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर रुकने की जगह है और खाने पीने की व्यवस्था है। और ये राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा जो है एक पहल की गई है। तो इस पंडाल को क्या नाम दिया गया है? तो दैट इज़ राजस्थान मंडप। पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये नाम दिया गया है रामजल सेतु लिंक परियोजना। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कितनी परसेंट आबादी को लाभ मिलेगा इस परियोजना से, तो दैट इज़ 40% पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान। और अगर बात करें कि कुल कितना पानी उपलब्ध होगा इस परियोजना से राजस्थान को, तो दैट इज़ 4102 मिलियन क्यूबिक मीटर। और अगर बात करें कि कितने ज़िले जो है इस परियोजना से लाभान्वित होंगे, तो दैट इज़ 17 डिस्ट्रिक्ट्स। और ये भी कहा जा रहा है कि जो पानी की समस्या है राजस्थान में, इन ज़िलों में 2054 तक समाप्त हो जाएगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट परियोजना है और ये सारे जो फैक्ट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं। हाल ही में किस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा मिला है? तो बीएपी जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, इसको राज्य पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। और अगर बात करें कि इसके कितने सांसद और विधायक हैं राजस्थान से, तो एक सांसद और 4 विधायक हैं राजस्थान से इस पार्टी के। और अगर बात करें कि इस पार्टी की पोजीशन क्या है, तो जो राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी है, उसके बाद ये सबसे बड़ी पार्टी है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। और इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम जो है आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है किशनगढ़, जहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है। और कौन कौन सी डेट्स को जो है ये फोरम आयोजित किया गया था? तो दैट इज़ ऑन 9th and 10th of January 2025। एंड अगर बात करें कि इस फोरम का उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ जो हैं डिस्प्ले की गई थी, जो कि स्टोन कटिंग और स्लैब्स फॉर्मेशन में काम आती हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फोरम था। और ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, तो दैट इज़ इन किशनगढ़। राजस्थान के किस जिले को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो अभी थोड़े दिन पहले ही जो राजस्थान की कैबिनेट है, उसने एक डिसीज़न लिया है, और उस डिसीज़न के अकॉर्डिंग जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है उसको पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल आपको जो इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो याद रखना है। राजस्थान सरकार ने किन 2 बैंकों के साथ एमओयू किया है प्रदेश के विकास के लिए? तो 2 बैंकों के साथ जो है एमओयूज हुए हैं राजस्थान गवर्नमेंट के। तो वो 2 बैंक्स कौन कौन हैं? तो दैट इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और अगर बात करें कि कितनी फंडिंग की जाएगी इन बैंक्स के थ्रू राजस्थान गवर्नमेंट को, तो 20,000 करोड़ तो बैंक ऑफ बड़ौदा देगा, और 10,000 करोड़ रुपए जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र देगा एवरी ईयर। और कब तक देगा? तो दैट इज़ टिल 2030, ताकि जो राजस्थान स्टेट है इसका विकास किया जाए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट एमओयूज़ हैं, तो आपको इन 2 बैंक्स का नाम ध्यान रखना है। राष्ट्रीय व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है जयपुर में। और अगर बात करें कि किसने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया था, तो दैट इज़ कृष्ण चैरिटेबल फाउंडेशन।
मोहम्मद अमान ने राष्ट्रीय बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो ये टोंक के रहने वाले हैं। और ये एक डबल कैटेगरी में मैच था जो इन्होंने जीता है। और इनके पार्टनर कौन थे? तो दैट इज़ डिंकू सिंह। राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकॉन किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है नीरज चौधरी को। और उद्देश्य क्या है? अब ये जो भी राजस्थान के सिटीजन्स हैं उनको अवेयर करेंगे वोटिंग के लिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हो गई हैं अब ये। तो इनका नाम जो है आपको ध्यान रखना है। एंड नाम क्या है? दैट इज़ नीरज चौधरी। इन दो एडीजी को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया है? तो ये मिला है सचिन मित्तल और एस सेंगाथीर को। और कब इनको दिया गया है ये पदक? तो दैट इज़ ऑन गणतंत्र दिवस। और किसके द्वारा इनको ये पदक दिया गया है? तो दैट इज़ गवर्नर ऑफ राजस्थान। हस्तशिल्प एक्सपो का पहला संस्करण किस जिले में आयोजित किया गया? तो ये किया गया था जोधपुर में। और इसमें जो स्टेट हैं एंड जो हमारे कंट्री के कलाकार हैं उन्होंने अपने जो भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको डिस्प्ले किया है। तो अभी हाल फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये एक्सपो है कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दैट इज़ इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान सरकार ने कितने नए जिला परिषद के गठन का फैसला किया है? तो इसका आंसर है 8। जो भी नए 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर जिला परिषद बनाए जाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल आपको ये फिगर याद रखना है। एंड फिगर क्या है? दैट इज़ 8। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की किन हस्तियों को पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा? तो 3 पर्सनालिटीज़ हैं। कौन कौन है वो? तो दैट इज़ बेगम बतुल जो कि एक लोक गायिका है। फिर बैजनाथ महाराज हैं जो कि एक आध्यात्मिक गुरु हैं। फिर शीन काफ निज़ाम है जिनका ओरिजिनल नेम शिव किशन बिस्सा है और ये एक राइटर हैं। तो ये जो 3 नाम हैं आपको ध्यान रखना है बिकॉज किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजना से किस टाइगर रिजर्व के जलमग्न होने की संभावना है? तो जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है उसका कुछ हिस्सा जो है जलमग्न हो जाएगा इस नदी जोड़ो परियोजना से। और कितना हिस्सा जो है जलमग्न हो जाएगा? तो दैट इज़ 37 वर्ग किलोमीटर। उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। और अगर बात करें कि इस शिविर का उद्घाटन किसने किया था? तो दैट इज़ बाय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। और अगर बात करें कि कौन कौन सी डेट्स को इसको ऑर्गेनाइज किया गया था? तो दैट इज़ ऑन 10th 11th एंड 12th ऑफ जनवरी 2025। नेशनल गेम्स के उद्घाटन समारोह में राजस्थान का कौन सा खिलाड़ी राजस्थान का ध्वज वाहक बना है? तो दैट इज़ ओम प्रकाश मिठारवाल जो कि एक निशानेबाज हैं। तो राजस्थान की तरफ से ये ध्वज वाहक बने हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इनका नाम जो है आपको ध्यान रखना है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित डॉक्टर रामनिवास वर्तमान में किस देश में भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ा रहे हैं? तो एक पर्सनालिटी हैं जिनका नाम है डॉक्टर रामनिवास। और इनको जो है प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 भी मिल चुका है। तो एक कंट्री में जो है ये भिक्षुओं को संस्कृत की टीचिंग कर रहे हैं। और किस देश में ये संस्कृत पढ़ा रहे हैं? तो दैट इज़ इन म्यांमार। और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं।
सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज एंड डिज़ाइन ने राजस्थान के किस चित्रकार को सम्मानित किया है? तो राजस्थान के एक चित्रकार हैं जिनका नाम है महेश गुर्जर। इनको जो है सम्मानित किया गया है। और अगर बात करें कि ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं राजस्थान की, तो दैट इज़ टोंक। राजस्थान विधानसभा वार्षिक कैलेंडर 2025 का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने। तो ये जो नाम है ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ग्यारहवा इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया था उदयपुर में। और कौन कौन सी डेट्स को ये ऑर्गेनाइज हुआ था? तो दैट इज़ फ्रॉम 10 टू 13 जनवरी 2025। और अगर बात करें कि किसके द्वारा इसको आयोजित किया गया था, तो दैट इज़ बाय लघु उद्योग भारती। नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग NMM कार्यक्रम में राजस्थान के किस शिक्षक का चयन हुआ है? तो हुकम चंद चौधरी हैं। इनका जो है सिलेक्शन हुआ है इस प्रोग्राम के लिए। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये बीकानेर के रहने वाले हैं। इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 भी मिल चुका है। और अगर बात करें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा, तो इसमें होता क्या है कि जो भी नेशन वाइड टीचर्स हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है। एंड सिलेक्शन के बाद उनको जो है ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो अच्छे से जो है टीचिंग कर सकें और बच्चों को जो है ठीक से पढ़ा सकें। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के लिए राजस्थान से किस टीचर का सिलेक्शन हुआ है? तो दैट इज़ हुकम चंद चौधरी। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में कितने जिलों की झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी? तो इसमें 11 जिलों की जो झांकियां हैं वो प्रस्तुत की जाएंगी। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो ये गणतंत्र दिवस है राज्य में कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा, तो दैट इज़ इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। और इन जिलों की झांकियों के अलावा कुछ विभाग भी हैं जिनकी जो झांकियाँ हैं इसमें शामिल होंगी। और वो कितने विभाग हैं? तो दैट इज़ 6। रंगमहल कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ पर खोजे गए हैं? तो इस सभ्यता के अवशेष खोजे गए हैं जैसलमेर में। और अगर मोर स्पेसिफिकली बात की जाए तो एक धनवा विलेज है जैसलमेर में जहाँ पर इस सभ्यता के अवशेष खोजे गए हैं। और अगर बात की जाए कि बेसिकली ये जो सभ्यता है राजस्थान में कहाँ पर पाई गई है, तो दैट इज़ इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। दुबई में 2025 में होने जा रहे ग्लोबल स्पिरिचुअल फेस्टिवल के लिए राजस्थान की किन दो हस्तियों को न्योता दिया गया है? तो दो पर्सनालिटीज़ हैं राजस्थान की जिनको इस फेस्टिवल के लिए इनविटेशन मिला है। तो वो कौन कौन है? एक तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं और दूसरे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। राजस्थान पुलिस का साइबर क्राइम पर रोक हेतु नया ऑपरेशन किस नाम से शुरू किया गया है? तो इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन साइबर शील्ड। तो बेसिकली आपको इस ऑपरेशन का नाम जो है वो याद रखना है। राज्य में मथुराधीश कॉरिडोर का विकास कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोटा में। और जो मथुराधीश जी का मंदिर है जिसको हम प्रथमेश मंदिर भी कहते हैं, ये कोटा में है। और अगर बात की जाए कि इस मंदिर की विशेषता क्या है, तो जो वल्लभ कुल संप्रदाय है उसकी ये प्रधान पीठ है, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये मथुराधीश कॉरिडोर है कहाँ पर बनाया जाएगा, तो दैट इज़ इन कोटा डिस्ट्रिक्ट। BSF ने हाल ही में पश्चिमी राजस्थान में कौन से ऑपरेशन को अंजाम दिया है? तो
इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सरधावा। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जब हमारे यहाँ पर समर आती है तो उसमें भी ये एक ऑपरेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, और उस ऑपरेशन का नाम क्या होता है, तो दैट इज ऑपरेशन गर्म हवा। स्वामित्व योजना के तहत कितने पट्टों का वितरण किया गया है? तो एक योजना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखी है, और उस योजना के तहत राजस्थान में 1.5 लाख जो पट्टे हैं उनका वितरण हुआ है। और अगर बात करें कि इस योजना का पूरा नाम क्या है, तो दैट इज सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। और इसमें होता क्या है कि जो ड्रोन्स होते हैं उनकी मदद ली जाती है, और जो विलेजेस होते हैं उनका एक मैप तैयार किया जाता है, और ये देखा जाता है कि जो घर हैं लोगों के वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं। और इसके बाद जो उन घरों के मालिक हैं उनको पट्टों का वितरण किया जाता है, और इन पट्टों के आधार पर जो है वो बैंक से लोन्स ले सकते हैं ताकि वो अपना गुजर बसर कर सकें। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है सरकार की, और इसके तहत 1.5 लाख पट्टे जो हैं राजस्थान में उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। तो ये जो फिगर है 1.5 लाख का, इसको आपको ध्यान रखना है। भारत सोलर एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है जयपुर में, और इसमें जो है एमओयूज साइन हुए हैं, और कितने अमाउंट के जो है एमओयूज साइन हुए हैं, तो दैट इज़ 10,000 करोड़। और कितने एमओयूज जो हैं साइन हुए हैं, तो दैट इज़ 125। भारत पर्व 2025 पर राजस्थान की झांकी किस नाम से पेश की जाएगी? तो ये जो झांकी है इसका नाम क्या है? तो दैट इज़ सोनो राजस्थान। और ये जो झांकी है इसके फ्रंट में जो है तीज की सवारी का दृश्य होगा, और जो बैक वाला पार्ट है उसमें जो शेखावटी की हवेलियां हैं उनका जो है डिस्प्ले किया जाएगा। तो आपको अभी हाल फिलहाल ये ध्यान रखना है कि जो झांकी है वो किस नाम से डिस्प्ले की जाएगी इस भारत पर्व 2025 पर, तो दैट इज़ सोनो राजस्थान। 23 से 29 जनवरी तक ऑपरेशन हाई अलर्ट अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है बीएसएफ के द्वारा। और ये किस लिए आयोजित किया गया है? ताकि जो हमारा 26 जनवरी का सेलिब्रेशन है वो सेफली हो सके। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑपरेशन था बीएसएफ का। तो इसका एक तो नाम है ऑपरेशन हाई अलर्ट, इसको आपको याद रखना है। दूसरा किसके द्वारा आयोजित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दैट इज़ बाय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। यूनेस्को के रामसर कन्वेंशन ने भारत के किन 2 शहरों को वेटलैंड शहर में शामिल किया है? तो एक तो मध्य प्रदेश का इंदौर डिस्ट्रिक्ट है, और राजस्थान का जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है उनको शामिल किया गया है। और अगर बात करें कि वेटलैंड क्या होता है, तो जो वेटलैंड होता है उसमें या तो पूरे साल जो है जो भूमि होती है वो पानी से ढकी रहती है, या फिर कुछ समय तक जो है भूमि पानी से ढकी रहती है। और इसका एक डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम होता है जहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज पाई जाती हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। तो इनको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया जाता है गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको शामिल कर लिया गया है, तो दैट इज़ उदयपुर फ्रॉम राजस्थान। श्री रामदेव पशु मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नागौर में, और इसका जो आयोजन था वो 30 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक हुआ है। और हिंदू कैलेंडर के नाम से भी आपको तिथियां याद होनी चाहिए। तो ये माघ शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है और ख़त्म कब होता है? माघ शुक्ल पूर्णिमा को। सो गाइस, ये क्वेश्चंस थे राजस्थान करंट अफेयर्स के। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।